पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से दिसंबर 1983 में ड्रामा तरासी के तहत लॉन्ग प्ले रगों में अंधेरा टेलीकास्ट हुआ। इस यादगार ड्रामे के मुसन्निफ यूनुस जावेद थे और ये मोहम्मद निसार हुसैन की पेशकश था। मुजरिम दंदनाते फिरे और शुरफा को सरसबानी की जगह न हो, यह डिसिप्लिन है, नाकामी या नाअहली। आपको वहां भेजने का मकसद दूर दराज के इलाकों को मिसाली बनाना था। वफद पे वफद चले आते। क्या आपकी सबके साथ दुश्मनी है? जी नहीं, सर ऐसा तो नहीं है, ये सब इल्जामात हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कुछ तफसीलात बयान करूँ, ज़ाती और निजी नौइयत की भी। कहिए। सर, मेरे वालिद को कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया था। वो बेगुनाह थे, लेकिन उन्हें दर्स बर्स की जेल हुई। और असल मुजरिम वो मेरे पीछे, कानून के पीछे जाके छुप गया। उस दिन से पुलिस ऑफिसर बनना मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया। ऑब्सेशन। मुझसे 4 बरस छोटा है मसूद। इस दायरे को तोड़ दो, बगावत कर दो। मेरे नाम 12 मरबे जमीन है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जमीन, दस्तबरदार हो जाओ तुम। वो कैसे छोड़ेगा जो महज इस जमीन की वजह से मेरे साथ बंधा है। खानदान से बाहर निकलने की सजा जानते हो? वो मेरी मौत पर इत्तफा नहीं करेंगे। दाना दाना बिखर जाएगा। मैं जीना चाहती हूँ, सुन, मैं जीना चाहती हूँ। मैं सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। प्यार भी तो ले ले। इन्हीं कपड़ों से जाएगा है? क्या खराबी इनमें? ठीक तो है। यूनिफॉर्म तो पहन के दिखा दे। लो, पहना था ना उस दिन। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं आता जाता रहूंगा। पहन लो साहब जी, जाने से पहले गली मोहल्ले के 2 चक्कर ही लगा जाओ। लो सुनो, इसकी किस लिए भाई? वो जरा रोब के लिए। ये जो चौधरियों का मुंडा है ना, बाला कबूतरों वाला, उसको तो छत्तों थले ला जाओ। सारा दिन कबूतर, सारा दिन पतंगा। अच्छा सुने, पता है ना आपको, हफ्ते में 1 दफा अस्पताल जरूर जाना है। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब हैं? उस वक्त मैं घर में अकेला था। छोटा भाई भी था जी। चुप करो बुजुर्गो, क्यों केस खराब कराना है? मैंमिनट था कि 1 मिनट सब्र करो, बैठो, तशरीफ रखो। उस वक्त घर में 2 ईंटें लिख दिया। जी हाँ, जी हाँ। गलत बयानी अच्छी नहीं होती है बुजुर्गो। आपको चौधरी साहब से मिलना है। जी। बड़े या छोटे? दोनों से। दोनों साहबान गश्त पर आए। स्टूल पर बैठो। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। उनके मुंह को चोखी सट लगी है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिरगट पियो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। उनके बंदे आए थे रिपोर्ट कराने, मगर बड़े चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। हाँ, खुदा करे तो सुलह हो जाए, वरना ये मुकदमेबाजी में टाइम बखरा जाया होता है और बेइज्जती वाक़ होती है। हम अब जाए? हाँ।
सुनो, 2 दस्ते कागजों के सफेद कल लेते आना। देखा जनाब। शाबाश। वापसी कब तक होगी? कोई रिपोर्ट शिपोर्ट आ ली जा। जी नहीं। हुक्म करें फिर। SHO साहब कहाँ हैं? अरशाद फरमाओ, कोई बोतल शोतल मंगवा, जी नहीं, मेहरबानी। कोई चाय कोई पानी, नहीं जी, शुक्रिया। कोई सिरकट पियो। नहीं जी नहीं, शुक्रिया। वो गश्त पर आए। दराज है गश्त का। वो इनको अंदराज बुखाओ गए। आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, आपको चाय पानी पूछा है, बोतल पूछी है, सिरगट का पूछा है, ऊंचे वाले स्टूल पर बैठाया है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। हाँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मेरा नाम मसूद रहमान है, ASP। मर गए। वो आतिफ है, वो रहमत खां, वो जी हुकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। देखने में आप लोग बड़े चाको चौबंद नजर आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मैं तमाम थानों में अपना दफ्तर लगाऊं, कचहरी। इलाका खतरनाक है सर, आपको तकलीफ होगी। अब नहीं रहना चाहिए। सर यहाँ लोग लड़ते बहुत हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। देखिए, आप लोग सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से उस वक्त कुछ सीख सकते हैं जब हम 2 टोक बात करना सीख जाए। ठीक है? जी बिल्कुल। कोई दिन खाली नहीं जाता है। चोरी, कमारबाजी, डकैती। ये क्या? खाना है सर, किसके लिए? आपके लिए मंगवाया। मैंने खाना नहीं मंगवाया। मैंने मंगवाया सर। कितने पैसे भाई? देखिए, मैं परहेजी खाना खाता हूँ। आप कांस्टेबल्स को भिजवा दीजिए अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बोला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आसान। अस्सलाम वालेकुम जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी। जी फरमाइए। वो जी बस सलाम करने हाजिर हुए थे। जी हाँ जी, वो हवेली इंतजार कर रही है आपका। हवेली? माफ कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ हूँ। दुरुस्त है जी, लेकिन वो मैं सिर्फ 2 हरफी बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ जो भी आया है उसी हवेली में ठहरा है, बल्कि यूँ समझिए कि उसने इज्जत बख्शी है हमें। लेकिन मेरे पास तो है अकोमोडेशन। यकीनन होगी जी, लेकिन अगर आप हमें इज्जत बख्शना चाहें तो आपके लिए तो मामूली बात है। देखिए जी जलील साहब जी, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चलिए मैं 1-2 रोज के बाद हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन साहब एक शर्त होगी। फरमाइए। आज रात का खाना आप मेरे गरीब खाने पर तनावल फरमाइएगा। ये दरअसल हमारा ही नहीं जी, इस इलाके के दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन का भी यही दस्तूर है। जी देखिए, इनकार न कीजिएगा प्लीज। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या यूं कहिए कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जी बहुत बेहतर, जैसे आप मुनासिब समझें। वो बाड़े गया था जी मेरा एक दोस्त, ये 2 सूट लाया है मेरे लिए, ये इम्पोर्टेड हैं और गर्म भी। उठाइए इसे, उठाइए जी उठाइए इसे। जी बेटा, सॉरी सर, और शुक्रिया जी।
किसकी फाइल है ये चौधरी इलियास की है जी। पहले ये इलियासू था, इलियासा हो गया, फिर चौधरी इलियास हो गया। अब ये नेक हो गया सर। ये कौन है जूरा? ये कमाल शाह है जी। इसका तो आज तक सुराग ही नहीं चल सका कि क्या चीज है। कत्ल, अखबार, डकैती, कमारबाजी, मनशियात का धंधा। क्या किस्सा है जाफर ये? पता नहीं क्या किस्सा है जी। मुझको तो बिल्कुल पता नहीं, मैंने तो इसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। वैसे इसके कारिंदे जो हैं वो कई दफा गिरफ्तार हो चुके हैं। सजा हुई किसी को? गवाह बैठ जाते हैं सर, कोई रकम लेकर, कोई वैसे डर कर। जाफर हुसैन जी सर। कौन देगा गवाही प्रोटेक्शन के बगैर? सर मैं तो कई दफा खुद जाके इनको समझा चुका हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है। आप इलाके से दहशत और हरास खत्म कीजिए। सर मैं तो 4 साल से यहाँ हूँ। आपसे पहले स्टेशन तो मौजूद था यहाँ? ये बात नहीं सर, वो जो है ना, असल में लोग उसकी मुट्ठी में हैं। आप भी? नहीं सर, मुझसे पहले। आपसे पहले? जी। आपसे पहले क्या था, आपके आने के बाद क्या हुआ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये शख्स जूरा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अब तक, और अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा, बस। जी सर। ये कौन? बुलाओ। मुल्ज़िम है सर। बुलाओ। रहमत, इधर लाओ इनको। जल्दी आओ। मुल्जिम है या मुजरिम? मुजरिम ही समझे सर। हैं या समझ लो। सर ये प्यार की बात नहीं समझते। लातों के भूत है ना, बयान तो लेना होता है ना जी। ये कौन है? ये सर, ये बहुत चालाक लोग हैं सर जी, आपको खपा देंगे। है कौन ये सर मुश्ताक कट्टर, माली है, शोर बहुत मचाता है, हालांकि चोर है। क्यों करते हो चोरी? तंग करते हो हमें, लोगों को? जनाब जी, चोरी नहीं की जी। बकवास, पीछे हट कर बात करो। माफी मांगो साहब से। बताओ, कहने दो इसे जाफर। बोलो। जाफर। जी सर। हाँ, सच सच बताओ, क्या किया था? दरख्त काटा था जी। क्यों? किस लिए? सूख गया था, गिरने वाला था जी। बिल्कुल। बेचते हो? चूल्हा झोंकता हूँ। बगैर पूछे? पूछा था, बेगम साहबा से पूछा था जी मैंने। बेगम साहब से पूछा था, तो फिर किस लिए? जी, ना जमाल साहब तनख्वाह रोकते, ना मैं उनकी शिकायत करता, ना वो छोड़ कह के पकड़वाते मुझे। अब जी मैं अब उनके यहाँ काम नहीं करूंगा जी। आप मुझे किसी और जगह माली रखवा दीजिए साहब जी। और तुम? मैं 10 नंबरी था साहब जी। अब मेहनत करता हूँ, रेडी लगाता हूँ। चोरी कहीं हो जाती है, बुलाओ मुझे लेते हैं जी। बदमाशी क्यों छोड़ दी? हो जनाब, बच्चे जवान हो रहे हैं जी। पहले वो माँ से पूछते थे, फिर लोगों से पूछने लगे, अब तो मुझसे भी पूछते हैं कि मुझे मार क्यों पड़ती है। मैं इलाके का बदमाश हूँ, मगर ऐसा नहीं है साहब जी। जी सर। बुलाओ जाफर। जाफर जी सर। उनकी दोनों की फाइलें सुबह मुझे भिजवा दो। भेजो इन्हें। बेहतर सर। चलो रहमत, इधर आओ, इनको ले जाओ बाहर। चलो। सलाम भाई बाप।
कांस्टेबल हजरात गौर करें। नंबर 1, कोई हाजिरी डाले बगैर थाने से बाहर नहीं जाएगा। नंबर 2, तहरीरी ऑर्डर के बगैर कोई किसी को चेक नहीं करेगा। नंबर 3, दाखिल खारिज रोजनामा, रोजाना रिपोर्ट, सुबह शाम अलग। आया समझ शरीफ में? जी आ गया। जो भी आता है थरथल्ली डाल देता है। 2 सवा 2 दिन बड़े आए थे, बड़े गए। बड़े गए। उम्र छोटी आए, तजुर्बा कम आए, ऑर्डर तो आए। सुबह से तीसरा ऑर्डर आए। तुमने हाकिम अली जैसा कौड़ा जहर बंदा नहीं देखा? ये तो कोई शय ही नहीं है। हेलो। हाँ, टीम तैयार कर लीजिए अपनी। जी सर। गश्त के लिए सर? नहीं, छापे के लिए। 11 बज चुके हैं सर। मुझे अंदाजा है वक्त का। वो सर, वो सर्दी का मौसम है, जर्सियां जो हैं हेडक्वार्टर से परसों पहुंचेंगी। नहीं जाफर हुसैन, ये आज होगा और इसी वक्त होगा। मेरा तो ख्याल है सर कि ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दें। किस लिए? वो सर जी, रास्ता खराब है, टीले की चढ़ाई है, सर्दी का मौसम है, वैसे भी सारा अमला थका हुआ है सर। सारा अमला थका हुआ है तो वो भी थका हुआ होगा, इसलिए कि उसने अभी अभी नजीर लोधी को उसकी मोटरसाइकिल समेत अगवा किया है। जी सर। जानते हो किस लिए? इसलिए कि उसने हमें इत्तला दी थी, मदद की थी हमारी। और जानते हो कि मैं इस वक्त किस लिए जाना चाहता हूं? जी सर। इसलिए कि रात है, अंधेरा है, टीला है और चढ़ाई है। तुम लोग हमेशा दिन के वक्त जाते हो ना? जी सर। ताकि वो तुम्हें आता देख ले। हाँ, ये अब तक होता रहा जाफर हुसैन, अब नहीं होगा। ये देख रहे हो? जी सर। ये है वो जगह। जी जी। ये रहा आमों वाला बाग और इसके साथ इस सड़क के किनारे आकर के ये कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से ऊपर ये टीला है। जी सर। यहाँ तक गाड़ियां जाएंगी, यहाँ आप लोग रुक जाएंगे और इसके ऊपर सिर्फ एक आदमी जाएगा, वो आदमी होगा मैं। बेटा, आप सब लोग इंतजार करेंगे नीचे मेरे वसूल का। नहीं? मैंने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगा। मैंने नहीं जाना। आज तो बच के निकल गया ये जूरा मुझ से, लेकिन इस जंगल में या जूरा रहेगा या मैं। ये सर जी, ये सिराज है साजा, ये जूरे का बंदा है, इसके लिए क्या हुक्म है सर? करंदे हो उसके? मैं तो खरीदने आया था, सौदा लेने आया था। सौदा? नशा करता है सर, देखें इसका जिस्म कैसे कांप रहा है। कोई शर्म नहीं आती है तुमको? हैं? अखबारों में तस्वीर छपेगी तुम्हारी। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं मर जाना चाहता हूँ। किस चीज का नशा करते? हीरोइन। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ क्यों नहीं देते? मैं मर जाऊंगा, मैं छोड़कर भी पीकर भी मर जाऊंगा। क्या उम्र है? 20, 21, 30। तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अब तक? वो खरीदने वाले को बचाते भी हैं। बकवास करता है सर।
ये इसका नशा टूट रहा है, इसका ज़हन काम नहीं कर रहा। मैं पीना नहीं चाहता, मैं नहीं पीना चाहता, मैं पीना नहीं चाहता, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। भेजो उसको क्लिनिक, इसको क्लिनिक भिजवा दो और इसको बंद करो। ले जाओ इसे। चलो इधर आओ, चलो चलो। तो अब नेक्स्ट तैयारी कर लो रेड की। जी सर। ज़्यादा वक्फा नहीं देना चाहिए उसको। अगर 2 माह और लेट हो जाते तो तुम्हारा इलाज सिर्फ और सिर्फ हेरोइन था और जिंदगी चंद रोज। अब जिंदगी लौट आई है तुम्हारे अंदर। थैंक यू डॉक्टर। जी वो तस्दीक हो गई सर। किस बात की? वो 25 लाख का गबन है और वो बंदा जूरे का। आज शाम चूरा गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह सूरज निकलने से पहले बस इतना ही वक्त है हमारे पास। मैं उस शख्स की शक्ल देखना चाहता हूं जो बरसों से इस काम का धंधा कर रहा है। किसने देखा है उसे? कोई तस्वीर, कोई फिंगरप्रिंट्स? समझ में नहीं आता कि जो भी शख्स पकड़ा जाता है वो कोई दूसरा क्यों होता है। ठीक है सर, अगर आपने इरादा ही कर लिया तो मेरा ख्याल है वो बच कर नहीं जाएगा। चैलेंज बन गया है ये मेरे लिए। चैलेंज ही नहीं, इस सारे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी और कलंक का टीका। जी सर। आप फिक्र ना करें सर, सब ठीक हो जाएगा। बस समझेंगे सर, समझ गए हैं आप लोग? गुड, आइए। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चले कि रगों में अंधेरा की आवाम में पसंदीदगी की वजह से इस ड्रामे को फरवरी 1984 में दोबारा टेलीकास्ट किया गया और फिर यही लॉन्ग प्ले पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला की बुनियाद बना। अंधेरा उजाला का भी मौजू जो है वो मेरे अपने ही एक ड्रामे रगों में अंधेरा से ही लिया गया था। तवील दौरानिया का खेल था जो एक हफ्ते में 2 मरतबा चला और सोचा गया कि इन मौज़ूआत पे और भी लिखा जा सकता है। पहली मरतबा मेरा ख्याल था कि 13 एपिसोड या 1 सहमाई लिखी जाएगी, लेकिन जुर्म और सज़ा पे इससे पहले इतना अच्छा काम ना हो सका और उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो बढ़ते बढ़ते को 1.25 साल तक कंटिन्यूसली लिखा। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उस पर हमने छोड़ा हो। मौजूद थी। 1 मिनट पहले मैं इस कमरे में मौजूद थी। बाहर के दोनों गेट जो है वो एक डिजाइन के और एक रंग के हैं और वो घर मेरी बहन का, शायद वो वहां हो।
मुर्दा। 1 घंटे के लिए जा रहा हूं। आज रात छापा है, इंतजाम कर लो। ठीक है। मैं चाहता तो तुम्हें गोली से उड़ा सकता था, कीमा बना सकता था तुम्हारा, लेकिन नहीं। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि अगर अदालत तुम्हें 100 मरतबा फांसी की सजा दे तब भी कम है। तुम्हें जूरा बने फिरते थे। मेरा नाम करमल्ली है जी। आग के समंदर से गुजरा हूं मैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं है मुझे। लोगों को मफलूज बनाते हो, पर तुमने उस मासूम की जान क्यों ली? क्यों ली तुमने उस मासूम की जान? किस लिए मारा तुमने उसे? बच्चा एक ख्याल होता है, एक मासूम फूल होता है वो। तूने एक पूरा जहान खत्म कर दिया कमीने। नाम तुम्हारा अमीन है, लेकिन मुखबरी करते हो, हमारी बातें जाके दूसरों को बताते हो। सारा मुआशरा जिन मुजरमों के दाग नहीं धो सकता, उन्हें तुम सीने से लगाते हो पुलिसमैन होकर। शर्म आती है मुझे, लेकिन तुम पुलिसमैन कभी थे ही नहीं। तुमने महज वर्दी पहन रखी थी पुलिसमैन की, इसके अंदर तुम एक जालिम और कमीने आदमी हो। सस्पेंड करें जी इसको। तुम तमाशी लहजे में बोल रहे हो, जानते हो जुर्म इसका, जानते हो इसका जुर्म। सारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, कोई नहीं कहेगा कि इसका जाती फेल था। ले जाओ इन्हें, ले जाओ इन्हें और पर्चा दर्ज करो। ओके सर। अभी और इसी वक्त। $25 लाख का गबन मामूली बात है आप लोगों के लिए। सर अखबारात उछालते हैं ज्यादा। गबन होगा तो खबर तो अखबारों में आएगी। जनाब, मेरी इतला है कि मुलजिम सरहद पार चला गया है। हमने जब भी जो खुल के कह रहे हैं कि नूरा छापे हैं, क्या जवाब है आपके पास इसका? मेरी इतला है कि आज शाम वो पूनम प्लाजा आएगा। जनाबे वाला, रहने दीजिए, मैं खुद जाऊंगा।
यही बात तो समझ नहीं आती कि आप जैसे शुरफा को एक जालिम की रहाई इतनी अजीज क्यों है। खुद देख लीजिए कितने वाकयात हैं तशद्दुद के, अगवा हैं, 8 बरस पुराना एक कत्ल है। समझ में नहीं आता कि ये जूरा है कौन जिसके कारण दज्जाल की तरह हर तरफ फैले हैं। दरअसल पुलिस की और जूरे की पुरानी दुश्मनी है सर। सिगरेट? नो थैंक यू। खान साहब, एक शरीफ जिम्मेदार है बेचारा, छोटी मोटी कोताहियां तो इंसान से ही होती। बंद कीजिए से, बंद कर लीजिए से। छोटा नहीं है। आप वही है? जी हाँ, मैं पहले भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। और आपके साथ जमील भी था, 25 लाख के गबन का मरकजी किरदार। बहुत रुपया है आपके पास, है ना? मुमकिन है आपके ज़र्फ के बराबर ना हो, फिर भी। हेलो। जी हाँ, तबीयत तो पहले भी खराब थी उनकी। नहीं, माफी मांग लीजिएगा, इस वक्त तो हाजिर नहीं हो सकूंगा। कहिएगा आपके बेटे ने सलाम कहा है। बहुत कम कीमत लगाई आप लोगों ने अपनी। इससे ज्यादा हकीर और बेमुरव्वत शय मैंने आज तक नहीं देखी। उठाइए से और तशरीफ ले जाइए यहां से। तशरीफ ले जाइए यहां से। अम्मी जान की तबीयत कैसी सर? मुकम्मल करके लाइए इसे। सीधा साधा मर्डर केस है। सर क्या हुआ? चौधरी असलम बरी हो गया सर। चौधरी असलम बरी हो गया? कैसे? सर मुद्दई ने अदालत में बयान ही बदल दिया। उसने कह दिया कि मैं जी अगवा ही नहीं हुआ। ऐसे भी होता है? यही कुछ होता है सर। यहाँ के लोग बहुत जाहिल हैं। दवा करें सर जी, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना जी। बुलाओ मुद्दई को जरा। बता। थैंक यू। हाँ भाई, क्या हुआ? अगवा हुए थे ना? असलम ने तुम्हें रस्सियों से बांध के रखा था, फिर क्यों बदला बयान तुमने अपना? मेरी सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ पे तुमने पानी फेर दिया। क्या हुआ? क्या था? झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मैंने मुखबरी की थी। वो लोग हेरोइन बनाकर बेचते थे। वो लोग? कौन लोग? जूरा। चूरा। चूरा। दो करोड़ का माल है। नीली गाड़ी जब नहर के पुल पर से गुजरे, तुम ये ब्रीफ के सिगरेट वाली दुकान पर रखकर अपनी जेबें टटोलना, जैसे तुम्हारी कोई शय गुम हो गई हो या तुम्हारा बटुआ घर रह गया। मूव। चलो आगे चलो। चलो।
इस कामयाब ऑपरेशन पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। क्या हम जूरा से मिल सकते हैं? यकीनन यकीनन। देखिए, तहकीकात और शवाहिद के बाद ये पता चला है कि जूरा दरअसल 5 नामों का मरकब है। इनमें से ये जलील, जीम, ये खड़े हैं, वहीद, वाव, राशिद, रे से जो यहाँ नहीं है, और अफजल, अलिफ। रहा इनका सरगुना, उसका नाम भी अलिफ से शुरू होता है, लेकिन फिलहाल जाहिर नहीं किया जा सकता। बुला उसको। हेलो करम अली गुलाम। चला। ये देखिए, ला इसको इधर। ये देखिए इसका चेहरा। बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने। इसने अपना राज छुपाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ली है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। अब तो सिर्फ मैं हूं, और मैं? मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, आर या पार। जिंदगी की तरह कीमती और नाजुक दाव है। तुम कर सकती हो? हाँ, कोशिश तो रहेगा अनवर। अब इसे यकीनी होना चाहिए, हमारा बच्चा अकेला तन्हा मुल्क से बाहर चला गया। मेरा बच्चा पहुंच गया होगा ना अनवर? हाँ। तो क्या आज हम निकल सकते हैं ना? हेरोइन के बगैर? हाँ। उसके बगैर जाना अपने आप को अपांच बनाना है। तुम उसे जज्बाती कर दो, बिजी कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैयारी के बगैर जाओगी? हाँ, बच्चा गुम हो गया ना मेरा, समझो। हाँ, ठीक है, ठीक है, पहुंच रहा हूं। अच्छा, तो ये तुम हो? सारा, काश मेरे पास वक्त होता हैरत का इजहार करने के लिए। खैर, कोई बात है तो कहो। मुझे जरा जल्दी है, मेरे आने तक। हाँ हाँ, अब तुम्हें फुर्सत कहाँ? पूछा तक नहीं कि हुआ क्या मुझे? क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया मेरा। पर तुम ये कैफियत कहाँ समझोगे? सांस रुकती भी नहीं, आती भी नहीं। नाकाबंदी करवा दीजिए वायरलेस के ऊपर। बच्चा मिल जाना चाहिए। राइट सर। बच्चे की तलाश में तुम्हें खुद जाना चाहिए। मेरी माँ सख्त अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे देखने जा सकूं। जानबूझकर गुरेज कर रहे हो तुम। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। जी साहब। यादव, वो औरत तुम्हें याद है ना जो उस दिन आई थी जिसका बच्चा गुम हो गया था? जी हाँ, मैं समझ गया सर। तुम्हें पता है ना कि उसका बच्चा गुम नहीं हुआ था? नहीं सर। अनवर खान की फाइल कहाँ है? अनवर खान सर, इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है। हैरत है। ओके, आइए, ये देखिए नक्शा। ये जगह देख रहे हैं आप लोग? जी सर। मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि ये हेड ऑफिस है। तमाम सिलसिले इधर से इधर से इधर से आके यहीं खत्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं। एक चुटकी
एक चुटकी दे दीजिए, बस एक ही पुड़िया। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मर ही तो चुकी हो। नहीं नहीं, मैं मरी तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मेरे सिवा उसका कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ है तुम्हारा? एक पुड़िया, बस एक पुड़िया दे दीजिए। कब से कर रही हो नशा हेरोइन का? 6 माह से। बस एक पुड़िया दे दीजिए। देख लिया आप लोगों ने, मैं इसी के जरिए इस हेड ऑफिस तक पहुंच रहा हूं। हेलो, वो सर। हाँ जाफर हुसैन, साया मेरे सर से ढल गया। सर आप फौरन लाहौर चले जाएं। हाँ सर, ऑपरेशन कल भी हो सकता है सर, आप फिक्र न करें। शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन ये अहम है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए फिर ना आए। कल शाम 9 बजे से 9:25 तक मैं यहाँ आऊंगा। अगर आप लोग फायर की आवाज सुने तो फौरन आ जाएं, और 9:30 बजे अगर फायर की आवाज न सुने तो भी। राइट, थैंक यू। ओके सर, एंड गुड लक। ऐसा ही होगा सर। ये जानते हुए भी कि हेरोइन जहर है, न जाने लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि पीने वाले भी और बेचने वाले भी 100 साल की जिंदगी एक दिन में गुजारना चाहते हैं, लेकिन याद रखो ये लानत बहुत जल्द मर जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मुजरिम बाकी है, और कौन? तुम जानती हो उसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अनवर खान। मसूदुर रहमान। देर न करो सारा, बुलाओ अनवर खान को। वो मेरा शौहर है मसूद, और तुम? खैर छोड़ो इस बात को, छोड़ो। जरा गौर करो, अगर एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना खून अपनी रगों में इस अंधेरे को उतारे, हेरोइन के जहर को चाटे, तो फिर? बस बस मसूदुर रहमान, इतना आगे मत बढ़ो। देखो ये इतना है कि ना तो तुम गिन सकते हो और ना सोच सकते हो। बुलंदी पे आके देखो मसूदुर रहमान, कैसा मंजर है। बुलंदी कहती हूँ उसे, या पाताल? नहीं सारा, जितना गिर चुकी हो इससे ज्यादा गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। बस बस मसूद, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जम जाओ जहां पे खड़े हो, बैठो। एक मामूली पुलिस ऑफिसर ही निकले ना आखिर। मोहब्बत में नाकामी के दाग को धोने के और भी कई रास्ते थे मसूद। कुछ बातें अदालत के लिए भी बचा रखो। अदालत? कैसी अदालत? जब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना, तो हम आसमान की वुसअतों में परवाज कर रहे होंगे। चाहूं तो तुम्हें गोली से उड़ा दूं, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम सिर्फ
आवाज सुन लो और समझ लो कि ये गोली तुम्हारे सीने के आर पार भी हो सकती थी। हैंड्स अप, तुम ये थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ सारा कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे वसीले से मिली। थैंक यू। आइए चलिए। जाफर, इस इंक्वायरी का फैसला आपको तहरीरी तौर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।